हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में आप लोगों का पेपर का नाम है विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता स्टूडेंट, जिसका एग्जाम आप लोगों का क्या है 5 मार्च को होने वाला है। तो आज आप लोगों के लिए क्या है 1 लाइनर फॉर्म में कुछ एमसीक्यू है और कुछ क्या है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा मेन्यू बार। मेन्यू बार जो क्या होता है वो टाइटल बार में क्या होता है मतलब प्रदर्शित होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक्सेल है, तो एक्सेल क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट होता है। एक्सेल क्या है स्टूडेंट, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ सकती है। ठीक है, वैल्यू एंट्री में जो है एक सेल में कितनी संख्या आ सकती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में रहेगा 6, ए ऑप्शन हो जाएगा 6, बी ऑप्शन हो जाएगा 7, सी ऑप्शन हो जाएगा 9 और डी ऑप्शन हो जाएगा 10। तो याद रखिएगा जो वैल्यू एंट्री होती है स्टूडेंट उसमें कितनी संख्या हो सकती है, तो 9 हो सकती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेगा कि ड्राइंग, ठीक है, पेन ड्राइंग रहेगा, एक सूचना को दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना, तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि सोचना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है, तो सोचना जो है उसका कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोटोकॉपी जो है वो क्या है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय है। तो कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय क्या होता है स्टूडेंट, तो माइक्रोसॉफ्ट होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट करके भी रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे भी आपने का रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट भी रहेगा। तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका आंसर नहीं हो सकता, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड का जो फुल फॉर्म का होता है माइक्रोसॉफ्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस को कैसे रोका जा सकता है स्टूडेंट, तो एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, एंटीवायरस प्रोग्राम के जरिए क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर वायरस को रोक सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर प्रारंभ करने वाले निर्देशों को खाली स्थान है रखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रारंभ करने वाले निर्देशों को रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रोम चिप में रखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि डीवीडी होता है, सीडी होता है, बीडी होता है या बीआरडी होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क होता है। इतने क्या है, ये सब आपके क्या है जो है ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये हमेशा क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कौन जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो स्लॉट होता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो है विस्तार यानी फैलाव के लिए जो है क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को कहते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो को जोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वो एक वर्कशीट में रो होता है कितनी, मतलब रो की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि क्या है 65,536 रो होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, एक वर्कशीट में रो की जो संख्या होती है, रो मतलब ऐसे ऐसे जो बनते हैं स्टूडेंट रो, ये आपका क्या है ऐसे रो, इसको रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं खड़े वाले को हम कॉलम कहते हैं। तो जो रो की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 65,536 होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि मॉडेम का पूरा
पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि एक वर्कशीट में कॉलम होते हैं, एक वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं? याद रखिएगा कि क्या है, 253 जो है कॉलम होते हैं, और एक वर्कशीट में रो की संख्या कितनी होती है? तो 65,536 होती है स्टूडेंट, ठीक है। रो और कॉलम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके आने के जो है चांसेस अधिक है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक नहीं होता, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट में क्या होता है? कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है नहीं पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई खाली जगह है क्या होती है? मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि बीट होती है। क्या होती है स्टूडेंट? एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या भराएगा? बीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक बीट या एक अक्षर बनता है, ठीक है। एक बीट या एक अक्षर किससे बनता है स्टूडेंट? याद रखिएगा 0 अथवा 1 से बनता है। किससे बनता है स्टूडेंट? 0 अथवा 1 से बनता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा? 1 किलोबाइट जो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि लगभग 1 बिलियन बाइट होता है कितने, मतलब 1 बिलियन बाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है? क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे? गीगाबाइट के बराबर होता है। जैसे इसको हम गीगाबाइट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 1024, ठीक है, फिर गुणे क्या होगा इसमें? फिर 1024 का हम गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे? 1024 का फिर गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो हमारा आएगा वो क्या होता है? 1 बिलियन यानी गीगाबाइट के जो क्या होता है स्टूडेंट? बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि इंटरनेट से जोड़ने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से जो 4 चीज है जो इंटरनेट को जोड़ने के लिए जो है आवश्यक होते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर है, ISP है, मॉडेम है और संचार सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट? कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। रोम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ROM। रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो फर्मवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? फर्मवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या होते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इनपुट है, प्रोसेस, कहीं कहीं क्या है प्रोसेस लिख के आएगा, कहीं कहीं आपके ऑप्शन में क्या होगा? प्रोसेसिंग आएगा स्टूडेंट, ठीक है। आउटपुट है और स्टोरेज है। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या होते हैं स्टूडेंट? तो इनपुट, प्रोसेस या प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक घटक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ नोट करके बताए हैं। देखिए ये क्या है, कंप्यूटर के सभी छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे जो कि क्या होते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें कौन कौन सी जो डिवाइस है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है स्टूडेंट? देखिए जैसे आपका रैम हो गया, रोम हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये सब क्या सब आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं स्टूडेंट? तो रैम है, रोम है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग डिवाइस, और ये सब क्या होते हैं? सब आपके हार्डवेयर जो है के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम खाली स्थान का उपयोग करके बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या है? मशीनी भाषा का उपयोग करके बनाया गया था स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए
किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ब्राउज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, कुछ हम इम्पोर्टेंट इन सर्च इंजन के नाम जानते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सर्च इंजन कौन कौन से? सर्च इंजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि हम कोई भी चीज़ क्या है मतलब गूगल पर डालते हैं तो वो हमें खोज कर देता है ना स्टूडेंट, तो वो चीज़ क्या है? वो सब क्या है? सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गूगल हो गया, आपका बिग हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या सब आपके सर्च इंजन में आएंगे। जैसे देखिए पहला क्या है सर्च इंजन? तो आपका याहू है, ठीक है। याहू क्या है? आपका सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा भी क्या है? सर्च इंजन है। हॉटबॉट भी क्या है? सर्च इंजन है। वेब क्राउलर क्या है? ये भी आपका सर्च इंजन है। एक्साइट भी क्या है? सर्च इंजन है। बिग क्या है? सर्च इंजन। और गूगल क्या है? ये भी सर्च। ये सब क्या है? ये 7 जो है ये आपके सर्च इंजन है। मतलब कोई चीज हम डालते हैं तो उसको खोज कर देने का कार्य कौन करता है? ये सारे सर्च इंजन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हिंदी में भी आप इसको जान लीजिए, स्पैम स्पैम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक वेबसाइट के फ्रंट पेज या मेन पेज को, सॉरी फ्रंट है, फ्रंट नहीं, एक वेबसाइट के फ्रंट पेज या मेन पेज को कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो होम पेज कहते हैं, ठीक। एक वेबसाइट के फ्रंट पेज या मेन पेज को हम किस नाम से जानते हैं? तो होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। किससे पहचाने जाते हैं वेब पेज को स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि URL से पहचाने जाते हैं। किससे पहचाने जाते हैं? URL से पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। किसका फुल फॉर्म? GUI का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक्सेल फार्मूला शुरू होता है। याद रखिएगा कि एक्सेल फार्मूला जो होता है वो किससे शुरू होता है स्टूडेंट? ऑप्शन सी यानी बराबर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है स्टूडेंट? बराबर से शुरू होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेरे जो टाइपराइटर हैं उनकी क्या है, इस समय वायरल फीवर होने की वजह से हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ गया स्टूडेंट। इस वजह से क्या है हम आपको टाइप वाले मैटर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्या है आपके लिए हम बहुत मेहनत करके ये नोट्स जो है बना रहे हैं स्टूडेंट अपने हैंड राइटिंग में, और उसे आसानी से आसानी भाषा में आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग इसे माइंड मत करिए। ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग कुछ फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि वो भी क्या है को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी को करिकुलर की तैयारी जो है बेहतर कर सके। जो स्टूडेंट इस बार 5th सेमेस्टर में जुड़े हैं स्टूडेंट वो और बच्चों को शेयर करें। जो बच्चे हमारे इस समय क्या है 5th सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो उनका इसी चैनल पर होम साइंस की क्लासेस जो है चलेंगी स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं तो उन्हें आप बता दीजिए, अगर उनके पास ये चैनल नहीं है तो उन्हें आप दे दीजिए। चैनल का पूरा नाम एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम है, या इसे आप गूगल या यूट्यूब पर कहीं भी आप सर्च करेंगे पूरा चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम तो ये आपका आएगा स्टूडेंट। और आप प्ले लिस्ट के जरिए अगर आप इच्छुक है अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए आप पूरी क्लासेस यानी 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग वहाँ से जाकर अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं और अपने नॉलेज को क्या है बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अब बात करते हैं ये फुल फॉर्म का। तो देखिए स्टूडेंट आपका फुल फॉर्म में क्या है SMTP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है IP को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फिर तीसरा है आपका XML को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है।
IoT का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। नेक्स्ट है आपका TCP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला है आपका IP का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? अभी आपको मैंने बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर क्या है आपका नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? POP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो POP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंट ऑफ प्रेजेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ARPANET था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका www के लिए पहला ग्राफिकल ब्राउजर नाम दिया था, किसने दिया था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मोज़ैक ने। किसने दिया था स्टूडेंट? मोज़ैक ने। www के लिए पहला ग्राफिकल ब्राउजर का नाम दिया था, किसने दिया था? मोज़ैक ने। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट? ऑथेंटिकेशन के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि www का आविष्कारक है, www का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? टिम बर्नर्स-ली ने किया था स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका साइबर हमले की कितनी श्रेणियां हैं? तो साइबर हमले की क्या होती है स्टूडेंट? आपकी 2 श्रेणियां होती हैं। वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, पहला क्या है आपका शीर्ष साइबर हमला और दूसरा क्या है? शीर्ष साइबर से परे हमले। अब देखिए स्टूडेंट, शीर्ष साइबर हमले में कौन कौन से हमले जो होते हैं वो है स्टूडेंट। एक जगह देखिए हमने इसको भी आप लोगों को एक जगह दे दिया स्टूडेंट। जैसे पहला जो साइबर हमला है, मतलब जो शीर्ष में सबसे नंबर 1 पे जो चलता है, तो रैंसमवेयर है, दूसरा है मैलवेयर, फिर है आपका नेक्स्ट है आपका फाइललेस अटैक, नेक्स्ट है आपका फिशिंग, अगला है आपका मिम, नेक्स्ट है आपका मैलिसस ऐप, अगला है स्टूडेंट डेनियल ऑफ सर्विस, फिर है आपका जीरो डे शोषण। ये सब क्या है? आपके शीर्ष साइबर हमले स्टूडेंट। और आपका शीर्ष से परे जो हमले हैं स्टूडेंट, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए वो है आपका DNS टनलिंग, DNS स्पोफिंग, और क्या है स्टूडेंट? आपका SQL इंजेक्शन होता है, फिर क्या है? जेल ब्रेकिंग एंड रूटिंग, और OS एक्सप्लॉइट्स होता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि SQL इंजेक्शन जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि आपका क्या है? साइबर हमले से संबंधित है। आपका फिशिंग भी है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, फिशिंग भी पूछा जाता है कि साइबर हमले के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो ये आप सभी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका ये 9 और उसके ये 8 और 5 13 जो है आपके क्या है? ये साइबर हमले। इसको आप अच्छे से आते हैं, इसमें आपका निश्चित तौर से 1 या 2 क्वेश्चन आपका निश्चित 101% ये गारंटी स्टूडेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि हेडर और फुटर निम्नलिखित में से किस मेनू में उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है फाइल मेनू, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, तीसरा ऑप्शन है व्यू मेनू, और चौथा ऑप्शन है एडिट मेनू। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये किस में आएंगे स्टूडेंट? व्यू मेनू में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आधार कितने अंक का होता है? जो हमारा आधार कार्ड होता है ना स्टूडेंट, उसमें क्या है? नंबर दिया जाता है। तो जो नंबर होती है उस नंबर की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 16 स्टूडेंट। याद रखिएगा, जो आधार कार्ड होता है उसमें जो अंकों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 12 होती है। OTP का साझा किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन दिया है फादर, तीसरा ऑप्शन दिया है मदर, और चौथा ऑप्शन दिया है किसी से नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, OTP का साझा क्या है? किसी से हम नहीं करते। फिर है अगला है स्टूडेंट आपका KYC का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? तो KYC का अर्थ क्या होता है? जो हम KYC फॉर्म भरते हैं ना स्टूडेंट, उसका मतलब पूछा है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर
कस्टमर, दूसरा आप है नॉलेज योर कस्टमर, तीसरा ऑप्शन नोइंग अबाउट योर कस्टमर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, ATM का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैश यानी कैश विदड्रॉ, दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन है अपने बैलेंस जानने के लिए और चौथा ऑप्शन ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो ATM होता है उसका जो उपयोग कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट? इन तीनों जगह पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बिग डेटा के मुख्य घटक क्या है? पहला ऑप्शन है आपका मैं प्रोड्यूस, दूसरा ऑप्शन HDFC, तीसरा ऑप्शन है आपका YARN और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बिग डाटा के जो मुख्य घटक कौन होते हैं स्टूडेंट? ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 15, ये ऑप्शन रिपीट हो गया और चौथा ऑप्शन 14। तो याद रखिएगा, जो डेबिट कार्ड होता है वो कितने अंक का होता है? तो 16 अंक का होता है। और आधार कार्ड का जो है कितना अंक होता है स्टूडेंट? तो 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में हम आ सकता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वचालित टेलर मशीन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? वन टाइम पासवर्ड, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है ई वैलेट के प्रकार है। ई वैलेट के प्रकार क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका बंद वैलेट, दूसरा ऑप्शन है अर्थ बंद वैलेट और तीसरा ऑप्शन है ओपन वैलेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? पहला ऑप्शन है आपका 1971, दूसरा ऑप्शन 1999, तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन 1970। तो पहला ईमेल जो है किस वर्ष भेजा गया था स्टूडेंट? तो 1971 ईस्वी में भेजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, निफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है स्टूडेंट। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निफ्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका सितंबर 2005, दूसरा है अक्टूबर 2005, तीसरा है नवंबर 2005 और चौथा है दिसंबर 2005। स्टूडेंट तो जो निफ्ट है स्टूडेंट उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो नवंबर 2005 में। निफ्ट का फुल फॉर्म क्या बताया स्टूडेंट? आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर बताए हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जिसे खाली स्थान है द्वारा बनाए रखा जाता है। पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है RBI, तीसरा ऑप्शन है आपका सेबी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो निफ्ट है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इसको कौन बनाता है स्टूडेंट? तो RBI जो है बनाए रखता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। ये भी आपको बताए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट खाली स्थान कुंजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मॉडिफायर, दूसरा ऑप्शन है समारोह, तीसरा ऑप्शन अक्षराकी और चौथा ऑप्शन है आपका क्या है? समायोजन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं? हम मॉडिफायर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको वन लाइन फॉर्म में भी कराया। तो याद रखिएगा क्या होता है? मशीनी भाषा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है स्टूडेंट? सबसे छोटी इकाई हम क्या होता है? बिट बताएं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि लगभग 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होता है? तो गीगाबाइट के बराबर होता है। फिर क्या है? नेक्स्ट है आपका कि C, बेसिक, कोबाल और जावा
खाली स्थान है के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है आपका निम्न स्तरीय, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन उच्च स्तरीय। तो किसके उदाहरण स्टूडेंट? उच्च स्तरीय भाषा के क्या उदाहरण है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर में खाली स्थान है निहित होता है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा है केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर जो इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में निहित होता है क्या है आपका? मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्या है स्टूडेंट? सीपीयू भी होता है। सीपीयू इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीपीयू, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, आप बच्चों को जोड़िए स्टूडेंट। इस पे क्या है मेजर होम साइंस का भी आप पेपर चलेगा और आपका को करिकुलर 6 सेमेस्टर के साथ साथ क्या है मेजर होम साइंस। मेजर होम साइंस में किसका किसका चलेगा स्टूडेंट? तो 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर का जो है इस पर चलेगा, क्योंकि जो आपका 6th सेमेस्टर होगा स्टूडेंट ये क्या है इस बार आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट पहला क्या क्वेश्चन है आपका, सॉरी पहला नहीं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एप्पल द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? पहला ऑप्शन है सफारी, दूसरा ऑप्शन है क्रोम, तीसरा ऑप्शन है एज और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो एप्पल जो है वो क्या है मतलब जो है क्या है विकसित किस ग्राफिकल वेब ब्राउजर से जो है विकसित हुआ है? तो याद रखिएगा कि सफारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित होता है? पहला ऑप्शन एड्स, दूसरा क्रोम, तीसरा ऑप्शन है फायरफॉक्स, चौथा आपका कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एड्स जो होता है वो क्या है वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा कि F11 को हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? फर्मवेयर कहलाते हैं। अभी आपको हमने इसको वन लाइनर फॉर्म में कराया है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? तो इसी तरह से आपके ऑप्शन दे देंगे स्टूडेंट। देखिए पहला ऑप्शन क्या है डेटा, दूसरा ऑप्शन सॉरी पहला ऑप्शन में ही डेटा, सूचना, बिट्स तथा बाइट्स, दूसरा क्या है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग, संचालन, तीसरा क्या इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, चौथा क्या है सीखना और सोचना, बुद्धिमत्ता और कौशल होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा अभी हमने आपको बताया 4 मुख्य कार्य क्या था? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज था स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास हमारा होगा स्टूडेंट आपका कुछ मॉडल पेपर है जो कि यूपी कॉलेज का पेपर हुआ है स्टूडेंट 1 मार्च को, तो उसको हम आप लोगों को कल यानी 3 मार्च को हम सॉल्व कराएंगे। उससे भी क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम कल की क्लास में क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।